स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, हमारा खास कार्यक्रम 2024, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में 100% स्ट्राइक का दावा राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, तो वहीं बिहार में भी मुख्यमंत्री कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ हैं। तो देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहली बार देश के दो बड़े राज्यों में दो बड़े दावे हुए हैं। बीजेपी ने यूपी बिहार में 100% स्ट्राइक रेट का दावा किया है। यूपी विधानसभा में अखिलेश के सामने योगी ने कहा कि 24 में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो अमित शाह के सबसे भरोसेमंद हैं, उन्होंने बिहार में 100% रिजल्ट का दावा किया। नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी बिहार में 40 से 40 सीट जीतेगी। क्या वाकई यूपी बिहार में बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी? क्या यूपी में अखिलेश और बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए यूपी बिहार में हार जीत को लेकर क्या क्या दावे हो रहे हैं। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, और मैं फिर इस बात को कहता हूं, ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। किसका सफाया होगा? पूरा का पूरा सफाया यहाँ यूपीए की होनी है, महागठबंधन की होनी है। 40 की 40 सीट यहाँ एनडीए गठबंधन जीतेगी 2024 के चुनाव में, और भारी बहुमत से, पहले से भी ज्यादा बहुमत से यहाँ बिहार में एनडीए जीतकर पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर उनको प्रधानमंत्री बिहार की जनता बनाएगी। आपने नित्यानंद राय की बात सुनी, लेकिन दावों का दौर दोनों तरफ से है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में बीजेपी बिहार से साफ हो जाएगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान को अपना एजेंट बनाकर कुछ वोट और सीटों का नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार बीजेपी का कोई खेल नहीं हो पाएगा। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए, देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए, बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है जी? कोई विकास का काम हो रहा है? आप बोलिए ना। 10 में क्या हुआ? 118, और दूसरे को कम आया तो कहेगा कि हम ही जाते हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। जनता को मालूम नहीं है जी कितना काम। तो तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। 100% स्ट्राइक का दावा दोनों ही राज्यों में किया जा रहा है। आपने बिहार और यूपी में जीत को लेकर दावे सुन लिए, अब ग्राउंड रियलिटी क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी ने पिछले महीने सीएनएक्स के साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया था। इसके मुताबिक यूपी में बीजेपी की आंधी है। यहां बीजेपी अकेले दम पर 70 और एनडीए गठबंधन को 73 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 7 सीट पर सिमट जाएगा। वहीं बिहार में नीतीश पर पीएम मोदी भारी पड़ते दिख रहे हैं। बिहार में इंडिया टीवी और सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक एनडीए को 24 और इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती हैं। तो ये ओपिनियन पोल है, अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव की साइकिल नहीं चल पाएगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और शिवम त्यागी जी, इन दोनों राज्यों को लेकर जो दंभ आप लोग भर रहे हैं, जो दावा आप लोग कर रहे हैं 100% स्ट्राइक का,
ये कैसे पूरा कीजिएगा आप लोग? कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि इस बार विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, एक भी सीट उनके खाते में नहीं जाएगी? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, अगर मैं विपक्ष का कहूं तो आप हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी, 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत थंपिंग सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, 2019 में अगर हम बात करें तो बिहार में भी 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी। इस बार भी यही रिपीट होने वाला है। उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी की, अगर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करूं तो जाहिर है 2017 के बाद से जो माहौल बदला है, जो चीजें उत्तर प्रदेश में बदली हैं, उसके बाद से विपक्ष कहीं नजर आता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं आता है, और देश की जनता भी इस बात को लगातार देखती है। जहां तक बात बिहार की है, बिहार में जिस तरीके से हालात हुए हैं, जिस तरीके से करप्शन बढ़ा है, जिस तरीके से, उतने तो पुल बनाते नहीं वो लोग जितने टूट जाते हैं हर साल। तो इतना बुरा हाल है इनका, और उसको देखते हुए अरे अभी तो पहला ही कमेंट है, इतनी जल्दी क्या है? तो बता भी दीजिए कौन मंत्री था। जाहिर है, तो उसके बाद जो हालात इस तरह के बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए जो है पूरे तरीके से, और अभी आपने सुना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हम 80 में से 80 लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार 80 में से 80 आएंगी, क्योंकि जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके की गवर्नेंस, जिस तरीके का जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन रहा है, जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई हैं, जिस तरीके से दंगा फ्री स्टेट रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शांति रही है जहां हर रोज दंगों के हालात होते थे, मुझे लगता है कि जनता भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, और आपके साथ जो लोग यहां पर बैठे हैं वो भी अच्छे तरीके से समझते हैं, और यही रिपीट भी होने वाला है। ठीक है, फराज किदवई जी, क्या शून्य पर रहेगी इस बार साइकिल, जो दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सदन में जो बोला और आपने भी अपने चैनल पर दिखाया, उन्होंने कहा कि इनका खाता भी नहीं खुलेगा और डबल इंजन की सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार की बात ये कर रहे हैं एनडीए की, लेकिन इनका खाता नहीं खुलेगा, ये इसका मतलब कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, प्राची जी मार्क माई वर्ड्स, हम लोग 70 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, बिहार की वो बात कर रहे थे। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो बिहार में विकास किया, ना उत्तर प्रदेश में किया, और ना भारत में किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय झूठी पार्टी है। सदन में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन प्राची जी, मैं पूछना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बहुत रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और अगर उनको जनता ने चुना तो वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से कि 2004 से और 2014 तक जो इंडियन इकोनॉमी की, एब्सोल्यूट इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, वो 182% थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई 2014 में प्राची जी, तो 2014 से और 2023 तक के इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ हुई वो 83% हुई। 183% वर्सेस 83%। और अगर आप 7-7 साल का कंपैरिजन करिएगा 2007 वर्सेस 2014, तो 70% से अपनी इंडियन इकोनॉमी ग्रो की थी। लेकिन 2014 और वर्सेस 2021 में कितनी? 55%। तो इकोनॉमी तो हमारी इसलिए भी ग्रो कर रही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, हमारा जो, लेकिन कंजम्पशन कहां बढ़ रहा है? आप ये देखिए कि जो बेस 2004 वर्सेस 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की पहली की जो सरकारें थी उन्होंने बना करके दिया, वो उसको ही नहीं संभाल पाए। एक्चुअली में तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्लो डाउन हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं प्राची जी, बस 10 सेकंड के लिए, कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, वो कब फलता फूलता है? जब उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। प्राची जी, हमारी पर कैपिटा इनकम भारत की क्या है? हमारी G20 कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम जो है वो लोवेस्ट है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें प्राची जी, तो पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की भारत की वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है। इधर उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लिए जा रहे हैं। फराज जी, जो इतनी सारी दिक्कतें हैं 2014 से हैं, आप लोग बता रहे हैं, और जब से डबल इंजन की सरकार आई है आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बिहार में भी विकास नहीं हो रहा, बातें हैं, सरकार ही नहीं है, तो एक सेकंड फराज जी, ये जो बातें हैं, 17 साल ये चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती है? एक सेकंड शिवम जी, ये चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती हैं? आप भूल जाइए विधानसभा का चुनाव, आप चलिए भूल जाइए लोकसभा का पिछला चुनाव, हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी साइकिल नहीं चल पाई है। देखिए प्राची जी, इलेक्शंस की हार जीत को आप इससे नहीं लिंक कर सकते। अगर आप देखिए कि पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया में आधे से ज्यादा इलेक्शन हारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के जो विधायक है पूरे, मैं अभी यूपी की बात कर रही हूं सर, पूरी इंडिया की बात कर रही हूं, लेकिन फिलहाल मैं यूपी और बिहार की बात करना चाह रही हूं। आप यूपी पर जवाब दीजिए ना सर। सुनिए ना, अपने घरों में आप लोग हारे हैं, आजमगढ़ आपके हाथ से निकल गया, रामपुर आपके हाथ से निकल गया, तो क्या ये मुद्दे वहां जनता को दिख नहीं रहे? आप लोग दिखा नहीं पा रहे?
प्राची जी देखिए क्या है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में एक चांस दिया और फिर हाँ 2019 में चांस दिया, ये सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों इंजन है, बड़ा इंजन और छोटा इंजन, दोनों इंजन जो हैं, इन्होंने पिछले 9 साल में क्या काम किए हैं। आपको इन्होंने जीएसटी का तोहफा दिया। सर मैं आपसे आपके गढ़ की बात कर रही हूँ, मैं पिछले चुनावों की बात कर रही हूँ, मैं जनता को आप ये क्यों नहीं दिखा पा रहे इतने सारे अगर मुद्दे हैं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आपने फिर शुरुआत 2014 से कर दी, अभी यूपी पर 2 मिनट बोल देते तो ठीक रहेगा। बीच में लेके जा रहे हैं, प्रेस्टिजियस चैनल में बोल करके ये मुद्दे उठा रहा हूं तो जनता तो सब सुन ही रही है। जनता ने इनको चांस दिया। तो ये तो सर आप 2014 से उठा रहे हैं, ये मुद्दे तो 2014 से उठा रहे हैं। आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दे उठाए थे। बोलिए शिवम जी। देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ती, हारने के लिए लड़ती है। वो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ते हैं, हम जीतने के लिए नहीं लड़ते। किस लिए लड़ते हो भैया? एनजीओ खोल के समाज सेवा करिए, क्या दिक्कत है? कर्नाटका में चुनाव जीत गए, कर्नाटका में क्या हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? हिमाचल प्रदेश में क्या हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? बंगाल में क्या हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? बिहार में क्या हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? तो बोला नहीं, लेकिन जवाब दीजिए ना। जवाब देने आप बोलने दोगे तभी तो जवाब दूंगा ना। प्राची जी, दिस इज डेमोक्रेसी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। बिल्कुल, लेकिन बीच में नहीं बोल ये अनुराग भदौरिया 2.0 क्यों बन रहे हैं आप? मुझे बोलने दीजिए। देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी चुनाव लड़ती है, जिस जगह भी चुनाव लड़ती है, जितना भी काम करती है, हम जनता का विश्वास जीतने के लिए और लड़ने के लिए, जीतने के लिए और लड़ने के लिए ही लड़ते हैं। ये कहते हैं कि हम तो लड़ना ही नहीं। जनता का विश्वास इन्होंने क्या जीता है वो मणिपुर में दिख रहा है। प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं? मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। ये क्या है? क्या हो रहा है? बिहार पे चलिए आते हो, जाइए नवल किशोर। 10 सेकंड मुझे दे, 10 सेकंड मुझे दे, 10 सेकंड मुझे दे। और इन्होंने कहा कि 14 और 19 में नहीं, भारतीय जनता पार्टी 14 में जीती, भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीती, भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती, भारतीय जनता पार्टी 2004 में हारी, भारतीय जनता पार्टी 2009 में हारी। इनको दौरा पड़ गया है क्या हो गया है भाई? ये कमाल पड़ रहा है। मैं अपने समय में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये बोलने नहीं दे रहे। इनको पता है कि 2014 हारने वाले हैं। सुनिए ना, आपने ही जिक्र किया स्कूटर पे बैठने बराबर सीटें नहीं है इनकी और घबरा हम रहे हैं इनसे, मतलब कमाल ही हो गया। नवल किशोर, बिहार में भी ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, बिहार में भी दोनों ही पक्ष, आप लोग भी ये दावा कर रहे हैं और देखिए सत्ता माफ कीजिएगा जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी यही दावा कर रही है कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे। कैसे होगा ये करिश्मा? देखिए, ये दावे उतना ही सच है या उतना ही झूठ है जितना अमित शाह पूर्णिया में जाके बोलते हैं एयरपोर्ट का नहीं है लेकिन वहां से हवाई जहाज उड़ा रहे थे। और अभी फिलहाल तुरंत के इतिहास में प्रधानमंत्री एम्स दरभंगा में दे रहे थे जहां पर एम्स का भी नहीं है। तो ये दावे उसी प्रकार के हैं। असल में अगस्त 2022 के बाद बीजेपी घबरा गई है और इतना घबराई है कि अब जो पहले जहां चुने नहीं जाते थे वहां चुराते थे। मध्य प्रदेश में चुने नहीं गए चुराए, महाराष्ट्र में चुने नहीं गए चुराए। और डबल इंजन जिस सरकार की बात करते हैं उसका सच तो मणिपुर, हरियाणा और अभी आज की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का कि जो बुलडोजर और जिस तरह का घटनाएं देखी जा रही है वो जंगल राज से कम नहीं है। पुलिस के घेरे में, मीडिया ग्लेयर में किसी की हत्या हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता है। कहीं ना कहीं सवाल भारतीय जनता पार्टी के शासन पे है। बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह भाजपा को समझती है और अमित शाह और मोदी जी को 2015 में आपको मालूम होगा कि 43 रैलियां करने के बाद 52 सीट और तीसरे नंबर पे डाल दिया था। अभी भी जो सिचुएशन बन रहा है जिसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों परेशान है। आपने देखा होगा अगस्त के बाद गृह मंत्री मणिपुर में नहीं गए जहां पर मणिपुर जल रहा था, लेकिन बिहार में 7 यात्रा की। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर जो उनके गृह राज्य मंत्री दावा कर रहे हैं उसकी सच्चाई शून्य है। हाँ। और शून्य पर टिकेंगे बिहार में, ये सच है। और वो इसलिए है कि पिछले 20 साल में जिस तरह से इन्होंने बिहार को ठगा है डबल इंजन के नाम पे, और नीतीश कुमार जी ने यह बात कही है कि जो इनके साथ रहेंगे उनको ये बर्बाद कर देंगे। और बिहार में उन्होंने पिछले 20 साल में न विशेष राज्य का दर्जा दिया, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का मांग मंच पर खारिज कर दिया। वो प्रधानमंत्री जो 1,75,000 करोड़ देने की बात कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं मांगा? मांगते ना जब सत्ता में साथी थे, अब तो वो आपके साथ मांग रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, आपने इनके बहुत बड़े बड़े भाषण सुने, बीजेपी परेशान है, बीजेपी निराश है, समझ में नहीं आता कि हर सुबह भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं कि ये लोग, क्योंकि हम तो परेशान नहीं है। लेकिन आपकी सीटें कितनी है बताइए जरा। सीटें आप सिंगल आती है लोकसभा, भैया लोकसभा, शर्म नहीं आती? लोकसभा में एक सीट है इनकी पूरी लोकसभा में, 40 में से एक। मालूम ही नहीं और भाषण देखिए कितने बड़े बड़े हैं इनके, हम खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे, अहंकार नहीं है। हमारे साथ जनता है, ये विश्वास है हमारा। अरे आप लोग दोनों भाई हो, एक ही गठबंधन में हो, एक एक करके बोल लो।
करके बोले, एक एक करके बोले। फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, एक सेकंड सर, ये बताइए आपके साथी है ना इंडिया गठबंधन में, ये जब बात कह रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? फिर दोनों का एक साथ होगा, किसी की बात सुनाई नहीं देगी। अब मैं संगीत रागी जी के पास 10 सेकंड इनको जवाब दे दीजिए। इनको ये मालूम नहीं है कि जो संसदीय प्रणाली में चुनाव प्रणाली है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता है। जो फर्स्ट पे है वो सेकंड पे कब चले जाएंगे और जाने वाले हैं? संगीत रागी जी, जो फर्स्ट पे हैं वो सेकंड पर कब चले जाएंगे या जाने वाले हैं? बिल्कुल वो जाने वाले हैं। या मैं इनकी भाषा में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए गृह मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं बिहार के। क्या ये समीकरण नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव के समय सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से आकलन करती हैं और सारे दावे करते हैं कि भाई हम 100 का 100 स्ट्राइक रेट होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में, हमें आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछली दफ़ा ये आप किसी भी कमेंटेटर से आप पूछेंगे तो यही आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 75 से 70 सीट के बीच में आने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं आता। कोई जिस कमेंटेटर से भी, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे के लोग भी और नेता भी व्यक्तिगत बातचीत में यही बात कहते हैं। दूसरी बात, यदि हम बिहार की तरफ चलते हैं तो पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें आई थी और नीतीश जी को 16 सीटें आई थी। उसमें से यदि 17 सीटों में से यदि आप देखेंगे कि दो लोगों को छोड़ दीजिए, रामकृपाल यादव का और लालमुनि चौबे का, ये 2 सीट ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी 45 से 47% के आसपास वोट थी। बाकी जितनी 15 सीटें और जीती है भारतीय जनता पार्टी, वो 52%, 56%, 60%, 68%, 69%, इतने बड़ा मार्जिन से उनकी जीत रही है। तो ये तो मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर भी यदि चुनाव लड़ती है तो बेहतर प्रदर्शन करेगी और वहाँ की जनता की भी यही राय है। देखिए, नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री पद हट जाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से क्यों चिपके हुए? उनको पता है कि यदि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो वो 2 विधानसभा भी अपने बूते जुटा नहीं सकते हैं। पिछली दफ़ा जो चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव था, आपको यकीन से मैं कह रहा हूं, चूंकि मैं घूमा था और लोगों से बातचीत होते रहती है, उनके अपने सांसद बोले कि हमने रातों रात नीतीश कुमार की जगह नरेंद्र मोदी का फोटो चिपका करके, पोस्टर चिपका करके हम चुनाव लड़े हैं और हम जीते हैं। तो जो वो विजय थी, जो जिसमें वो 16 जो उनको मिला था, वो सीटों के बंटवारे के कारण हुआ था। यदि भारतीय जनता पार्टी उस समय भी 30 सीटें 35 सीटें लड़ती तो यकीन मानिए वो 3500 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोले। जो मैंडेट था, वो मैं बार बार ये कहता हूं, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी से अलग वो नरेंद्र मोदी के लिए मैंडेट है। और वो इसलिए मैंडेट है कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, मुझे नहीं लगता है कि भारत की राजनीति में वैसा कोई प्रधानमंत्री हुआ हो जो अहर्निश काम किया हो और पूरे इस देश के राजनीति और विकास के व्याकरण को परिवर्तन कर दिया है। आप देखेंगे, मैं ऐसा इसलिए भी कहता हूं कि आप देखिए, गंभीरता से इसको सोचिए, जिसकी तरफ इशारा नहीं किया जाता है हमेशा। 80 का दशक में भारत की राजनीति जो हो जातीय राजनीति में बटा हुआ था। उस समय आकर एक मंदिर मूवमेंट खड़ा आता है और ये माना जा रहा था मंडल वर्सेस कमंडल है। मंडल को सामाजिक न्याय की परिभाषा के तौर पर देखा जा रहा था और कमंडल जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समय। आप उसी समय सोवियत यूनियन का विखंडन होता है और उसी समय आप देख रहे हैं जो है वो भारत के अंदर स्वदेशी जागरण मंच खड़ा होता है, स्वदेशी का मूवमेंट खड़ा होता है और ग्लोबलाइजेशन के लिए मूवमेंट खड़ा होता है। ये दोनों धाराएं आपस में टकराती हुई मालूम पड़ती हैं। इस पूरे दौर में इसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी समेट रहा हूं। उस दौर से मनमोहन सिंह के दौर तक ये दोनों धाराएं आपस में टकराती थी। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व होकर के उभर करके आए इस देश का प्रधानमंत्री, जिन्होंने गंगा जैसे शिव अपने जटा में बांध लेते हैं, उसी प्रकार से इन चारों धाराओं को एक साथ समेट लिया है। सामाजिक न्याय, मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, लालू प्रसाद यादव को मैं देश का वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेटर मानता हूं, लेकिन जिस समय वो सत्ता में थे, बिहार में अपहरण, चोरी, डकैती, लूट, ये एक कुटीर उद्योग बन गया था। इसे कोई ये स्थिति थी बिहार के लिए। नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए, एक महिला की इज्जत, जो सामने 10 सेकंड में अपनी बात खत्म हुआ, 10 सेकंड में, कोई महिला शौचालय के लिए संध्या का इंतजार करती थी, घरों पर छत नहीं होते थे। क्या विकास हुआ है
ये आप जाएंगे तो जब उनके घरों में नल पहुंच गया है, ठीक। जब उनके घरों में शौचालय किशोर पहुंच गया है, जब उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, किशोर जी, देखिए, तब वो पिछली पता बार के लगेगा। जो ये हालात न्याय थे, की एक आज जो अलग आपके परिभाषा साथी उन्होंने हैं, कर दी है। वो तब इनके साथ थे। उस वक्त कैसे सीटों का बंटवारा हुआ, आपके खाते में सीटें नहीं जा पाई, ये सबने देखा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा बता रहे हैं संगीत रागी जी, ये भी तो काम करता है ना। इसके विपरीत आपके पास क्या है, या इसके अपोजिट में आपके पास क्या है, ये भी तो जनता को दिखाना होगा। नहीं, देखिए, जहां तक मोदी जी के चेहरे की बात है, मैं मानता हूं कि बहुत जगह उन्होंने काम किया है, लेकिन उसके साथ ये भी तो सच है कि वो दिल्ली में 2 बार हारे, बिहार में 2015 हारे, बंगाल हारे, कर्नाटक हारे, पूरा साउथ हारे। ये मोदी जी कहाँ चुनाव में नहीं जाते हैं, और जहां इनको जाना होता है वहां पर बिल्कुल नहीं जाते हैं। मणिपुर उनको बुला रहा है, 90 दिन से कुछ बोल नहीं रहे हैं, और उनको बुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। ये तो सच है। जहाँ तक हमारे मित्र रागी जी ने बोला, लालू जी के विषय में एक टिप्पणी किया और बिहार के विषय में किया। देखिए, बिहार के विषय में जो टिप्पणी का आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक विकास 1990 के दशक में हुआ, जो लोग बोल नहीं सकते थे, एक बहुत बड़ा समाज खड़ा नहीं हो सकता था, उनको ने आवाज दिया, ये उनके धूढ़ विरोधी भी मानते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक नरेंद्र मोदी का पहला और अंतिम काम जो है, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने सवाल उठाया था 2002 के गुजरात दंगे के बाद, उन्होंने कहा था कि भाई आपको राजधर्म निभाना चाहिए था। मोदी जी वही हैं जो आज राजधर्म पर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। ये उनके राजनीति का तंत्र का मंत्र है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। कम्युनलाइज करके समाज को जो सफलता हासिल कर सकते हैं, और इसके विषय में सतपाल मलिक ने 2019 पर टिप्पणी कर ध्रुवीकरण आपका सबसे बड़ा हथियार है। चुप्पी आप साध लेते हैं बड़े बड़े मुद्दों पर, तो कैसे जीतेगा ये 120 सीटें? सामाजिक न्याय का इतना बड़ा उदाहरण है लालू जी के उनके जमाने में एक नारा लगा था, भूरा बाल साफ करो। ये झूठ है, ये झूठ। मैं चैलेंज करता हूं, ये जब बोल रहे थे मैं बोला गया, आप मेरा समय सिक्योर करेंगे कि नहीं? ये झूठ नहीं बोलने देंगे। तो अपनी बारी पर मेरी आवाज भी उनसे बेहतर है, मेरा गला भी उनसे बेहतर है, मैं चिल्ला भी बेहतर सकता हूं, लेकिन अपने अपने समय में बोले तो बेहतर है। मैं मानता हूं। मैंने क्या कहा? आई रिपीट, नहीं, ये गलत बात है। मैं उनके हर समय में बोलूंगा, डिबेट खराब है, इसका लाभ है। इस तरह का झूठ नहीं तो आप उनको रोकेंगे ना। उनके समय में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनके समय में एक नारा लगा, भूरा बाल साफ करो, और ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैडम, इनको रोकेंगे कि नहीं? दिस इज रॉन्ग। उनसे ज्यादा मैंने क्या कहा? उनके समय में लगा, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि लालू जी ने लगाया। कमाल बात हो गई, ये सुनने को तैयार नहीं है। आप उनको रोकिए ना प्लीज। आप बताइए कौन पत्रकार? रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अपनी बारी पर काउंटर कर लीजिएगा, पूरा मौका दूंगी। मैं बोल रही पूरा मौका दूंगी। इनके कोई बच्चा बिहार से हो तो इधर आ जाइए, वो ज्यादा बेहतर पक्ष रख लेगा। इनको तो चिल्लाना ही है। मैं नहीं तय करूंगी ना, कमाल है। आप झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे, ये मैं तय नहीं करती ना, ये आप लोग तय करते हैं, आपकी पार्टियां तय करती हैं। बोलिए, आप मुझे मेरा काम मत बताइए, आप मुझे मेरा काम मत बताइए कि मुझे पूछना है कि नहीं पूछना है। फिलहाल उनको बोलने दीजिए, बोलिए। शिवम त्यागी, ये जब ये एक समाजवादी वाले हैं और एक जो हैं ये आरजेडी वाले हैं, जब वो बिहार में होते थे तो ऐसे ही दंगा करते थे, जब ये होते थे उत्तर प्रदेश में ऐसे दंगा करते थे। अब स्टूडियो में भी यही कर रहे हैं। मैडम, रोकेंगे कि नहीं आप इनको? ये क्या है? रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए। कितना झूठ बोल अरे रुक जाइए ना, एक सेकेंड। झूठ अपनी बारी पर कर लीजिएगा उजागर। तो ये इनका सामाजिक न्याय का नारा था, भूरा बाल साफ करें। आप जरूर गूगल कीजिएगा कि क्या है। इसके अलावा एक और, मैडम ये क्या है? ये आप ये देखिए ना, आप भी तो इस लाइन से आगे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 सेकंड भी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। 10 सेकंड में नहीं बोल पा रहा। अगर तर्क है तो बाद में बोले ना, तो बाद में बोलिए। आप झूठ का खंडन कीजिएगा बाद में। ये क्या है? कितनी बार बोलूं मैं, कितनी बार बोलूं आपसे कि मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी। 2 मिनट रुक जाइए बस, बोलिए। अब इसके अलावा एक और बात, सामाजिक न्याय और बिहार को आगे ले जाने में इन लोगों ने 90 के दशक में इतना काम किया है। स्वास्थ्य में विभाग नीचे से नंबर 1 है, शिक्षा में विभाग नीचे से नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में विभाग नीचे से नंबर 1 है। अब आप देख रहे हैं, अब तो मैं भूरा बाल पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देख रहे हैं ना इनको। ये क्या तरीका है? ये गलत है, ये गलत है। ये देख रहे हैं क्या? मैडम नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे समय चाहिए, मुझे समय चाहिए। क्वेश्चन होगा, रहने दीजिए। मैम सॉरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।